ये जीव देते हैं बड़ा संकेत। पक्षियों और जानवरों का ग्रह से खास संबंध होता है। यही वजह है कि इन्हें शुभाशुभ के दायरे में गिना जाता है। सरल शब्दों में कहें तो जहां कुछ जीवों को पालना या इनका घर आना शुभ माना जाता है, तो वहीं कुछ जीवों का साया भी अशुभ होता है। सबसे पहले जानते हैं कबूतर क्या संकेत देते हैं। कबूतर का घर में आना शुभ माना जाता है। कबूतर के आने से घर में शुभता का आगमन होता है। कबूतर का घर में आना मां लक्ष्मी की कृपा को दर्शाता है। कबूतर के आने से घर में सकारात्मकता आती है और नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। यहाँ तक कि सुबह सुबह कबूतर की गुटर गूं सुनाई दें अभी धन लाभ की तरफ इशारा करता है। कबूतर के आने से सौभाग्य जाग जाता है। कबूतर का दाना खाना। कबूतर को अगर आप दाना खाते देखते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर में धन की वृद्धि होने वाली है और घर की उन्नति के साथ साथ परिवार के सदस्यों की तरक्की भी निश्चित है। हालांकि कबूतर को छत पर दाना देना अशुभ माना जाता है। ऐसे में संभव हो तो कबूतर के लिए दाना अपने घर की बालकनी या घर के आंगन में रखें। इससे घर का वास्तु दोष दूर होता है और बुध ग्रह मजबूत होते हैं। कई बार हमारे घर की बालकनी, छत या फिर एसी पर कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। शकुन शास्त्र के मुताबिक कबूतर का घोंसला बनाना शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार घर में कबूतर के आने से सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। घर में कबूतर के आने से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। जानिए क्या कहता है शकुन शास्त्र। पशु पक्षियों से जुड़े संकेतों के बारे में शकुन शास्त्र में विस्तार से बताया गया है। शकुन शास्त्र के मुताबिक अगर घर में कबूतर घोंसला बनाना शुरू कर दे तो इसका अर्थ है कि आपके पास जल्द ही धन का आगमन होने वाला है। ना हटाएं घोंसला। मान्यता के अनुसार घर में कबूतर के आने के साथ ही सुख समृद्धि आती है। इसलिए कभी भी कबूतर के घोंसले को हटाने की भूल नहीं करनी चाहिए। कबूतर को शुभ माना जाता है। कबूतर को रोज दाना डालने से ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। चिड़िया या गौरैया करती है कांगलता दूर। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि घर में चिड़िया या गौरैया का घोंसला बनाना उस घर में रहने वाले लोगों के लिए शुभ होता है। जिस घर में चिड़िया घोंसला बनाती है वहां सुख समृद्धि आती है, घर में बरकत होती है और गौरैया के आने से कंगाल घर में भी धन आता है। कई बार हमारे घर में बर्रेया या मधुमक्खी छत्ता बना लेती हैं, लेकिन घर में मधुमक्खी का छत्ता और बर्रे का छत्ता बनाना अच्छा संकेत नहीं होता। अगर आपके घर में भी मधुमक्खी का छत्ता लग रहा है तो उसे तुरंत हटा दें, यह किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। घर में अचानक चमगादड़ का आ जाना। चमगादड़ वैसे तो हमेशा घर के आसपास भी दिखाई नहीं देते, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यह अचानक घर में ही आ जाते हैं और कभी कभी तो बार बार आने लगते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चमगादड़ का अचानक घर में आना अकारण नहीं होता, बल्कि ये अशुभ संकेतों की ओर इशारा करते हैं। आप पहले से ही चमगादड़ से जुड़े इन संकेतों के बारे में जानकर अशुभ घटनाओं से सचेत रहकर सावधानी बरत सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अशुभ घटनाएं घटित हो जाने के बाद हमें इन संकेतों के बारे में पता चलता है। चमगादड़ का घर पर इन बातों का देता है संकेत। चमगादड़ का घर में मरना वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जाओं का संकेत देता है। ऐसा होने से घर पर अशांति का माहौल पैदा हो सकता है और किसी कार्य में सफलता हासिल नहीं होती। अगर घर में चमगादड़ आ रहे हैं तो वास्तु दोष दूर करने के उपाय करें। आमतौर पर चमगादड़ पेड़ पर उल्टे लटके हुए होते हैं। ऐसे में यदि इनका प्रवेश आपके घर में होने लगे तो इसे मामूली घटना न समझे।
घर पर दो से अधिक या फिर चमगादड़ के झुंड का आना इस बात का संकेत है कि दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ सकती है। चमगादड़ का अचानक से घर में आना अशुभ माना जाता है। यह किसी अशुभ घटना की ओर इशारा करता है। इसे घर के किसी सदस्य के साथ दुर्घटना या मृत्यु का संकेत माना जाता है। यदि आपके घर में अचानक से चमगादड़ आ रहे हैं तो इससे बचने के उपाय करें और इसे नजरअंदाज न करें। लेकिन चमगादड़ को दूर भगाने के लिए इसे भूलकर भी मारना नहीं चाहिए।